अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 10th की बायो का हम लोग अगला सबक पढ़ेंगे। आज हमारे पास डेट है 10 अगस्त 2020 और हमारा अगला सबक है स्टूडेंट हम लोग डिज़ीज़ के बारे में बात कर रहे थे और आज जो हमारे पास डिज़ीज़ है वो है अस्थमा, यानी आम अल्फाज में आप इसे ये भी कह सकते हो दमे का मर्ज़, दमे का यानी सांस लेने का अमल। अस्थमा इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी, ये किस्म की एलर्जी है इन विच देयर इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, जिसके अंदर किस चीज़ के अंदर जलन होती है, ब्रोंकाई के अंदर, मोर म्यूकस प्रोडक्शन एंड नियरिंग द एयरवेज, जो हवा के सारी नालियाँ होती हैं वो नैरोइंग हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा म्यूकस इसके अंदर पैदा होता है अस्थमा के मरीज़ों के अंदर। जिस तरह यहाँ पे फिगर 10.11 हमारे पास दिखाई गई है कि किस तरीके से म्यूकस पैदा हो रहा है और किस तरीके से ये एलर्जन हो रही है नॉर्मल ब्रोंकाई और ये एक कॉन्ट्रैक्शन ब्रोंकस है, किस तरीके से ये एक चीज़ को जलन की सिचुएशन के बाद ये गड़बड़ हो रही है। अच्छा, आगे बात करते हैं। इन एस्थमा पेशेंट द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स बिकम सेंसिटिव टू डिफरेंट एलर्जन, यानी अस्थमा के जो मरीज़ होते हैं उनकी ब्रोंकाइल और जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, एलर्जेंस वाले हो जाते हैं, वो किसी भी मतलब एलर्जेटिक सिस्टम के अंदर वो एडजस्ट नहीं हो सकते, एलर्जी कॉजिंग फैक्टर्स उनके अंदर पैदा हो जाते हैं जिससे उनका दम घुटता है। अब कौन से होते हैं, जिस तरह वो डस्ट के अंदर नहीं सर्वाइव कर सकते, धुएँ के अंदर नहीं सर्वाइव कर सकते, परफ्यूम्स के अंदर उनकी फ्रेगनेंस को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, यानी उनको या तो वो एकदम सांस में तंगी आ जाएगी या पोलन्स जो होते हैं इस तरीके से पोलन्स के ज़रिए भी वो एडजस्ट नहीं कर सकते, उनकी सांस रेस्पिरेटरी सिस्टम सारा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। व्हेन एक्सपोज टू एनी ऑफ सच एलर्जन, जब इस तरह की कोई भी एलर्जन उनको एक्सपोज हो जाती है तो क्या होता है स्टूडेंट, द सेंसिटिव एयरवेज शो इमीडिएट एंड एक्सेसिव रिस्पॉन्स ऑफ कंस्ट्रिक्शन, यानी फ़ौरन उनका सेंसिटिव सिस्टम सारा डिस्टर्ब हो जाता है और एक इमीडिएटली तेज़ी के साथ एक्सेस रिस्पॉन्स देता है कंस्ट्रिक्शन का। इन दिस वे कंडीशन द पेशेंट फील्स डिफ़िकल्टी टू ब्रेथ, इसके नतीजे में क्या होता है, वो मरीज़ सांस बड़ी तंगी से लेता है और क्या होता है उसके सांस लेने में मसला आ जाता है, वो उसका दम घुटना शुरू हो जाता है। इसकी सिम्टम्स क्या हैं स्टूडेंट्स, सिम्टम्स ऑफ एस्थमा वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे द मेजर सिम्टम्स इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सबसे जो है ना हर इंसान से इंसान की तरफ सबसे ज़्यादा सांस में तंगी लेना, स्पेशली विद एक्सर्शन आफ्टर नाइट, यानी रात के वक्त ना सोने के साथ मरीज़ जो ही लेटता है तो उसको बड़ी सांस में तंगी होती है। इसके बाद लिखा हुआ है वीजिंग विस्लिंग साउंड व्हेन ब्रेथ इज़ आउट, तो फिर इंसान जब सांस लेता है तो जब उसकी सांस बाहर की तरफ आती है तो उसकी सांस के साथ आवाज़ भी पैदा होती है जिससे वीजिंग, कफिंग यानी कफ खांसी भी आती है, एंड चेस्ट टाइटनेस और छाती के अंदर तनाव भी आता है, छाती झुकड़ी जाती है, जकड़न कहते हैं जिसे। द केमिकल विद एबिलिटी टू डायलेट द ब्रोंकियल एंड ब्रोंकियल्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, तो फिर इस तरीके से कोई केमिकल या कोई सिरप वगैरह कोई इस तरीके की चीज़ें ली जाती है ताकि उसको रिलीफ मिले। सच मेडिसिन आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ इन्हेलर, और फिर इस तरह की दवाइयाँ इन्हेलर के तौर पे भी होती हैं जिससे मरीज़ वो पंप करता है, इन्हेल करता है कुछ ऑक्सीजन को, कुछ इस तरह की गैसेस को केमिकल्स की सूरत में, तो उसकी सांस की जो एयरवेज होती हैं, जो नालियाँ होती हैं वो नॉर्मल हो जाती हैं और इंसान आसानी से सांस ले सकता है। इंशाल्लाह अगला सबक हम लोग कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।